दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेश शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिक्टेशन लिखते समय आपके पास में 2 कच्ची पेंसिलें छिली हुई होनी चाहिए। कभी भी डिक्टेशन लिखने में बॉल पेन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा कच्ची पेंसिल का ही आप प्रयोग करें। दोस्तों 2 पेंसिलें इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक पेंसिल हमारे हाथ में डिक्टेशन लिखते समय होनी चाहिए, दूसरी पेंसिल हमारी टेबल पर रहनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि डिक्टेशन लिखते समय बीच में पेंसिलें टूट जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको दूसरी पेंसिल को तुरंत ही उठा लेना है और डिक्टेशन को लिखते जाना है। बीच बीच में भी आपको अभ्यास करते रहना है पेंसिल उठाने का। दूसरा, आपको ऐसे स्थान का सिलेक्शन करना है जो कि एकदम शांत और स्वच्छ हो। शांत स्थान पर ही आप डिक्टेशन लिखें, शोरगुल वाले स्थान पर कभी भी डिक्टेशन को न लिखें। इससे आपको डिक्टेशन लिखने में परेशानी होगी, डिक्टेशन को सुनने में भी परेशानी होगी, तो उसको आपको ट्रांसलेट करने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा ऐसे स्थान का चयन करें जो कि एकदम से शांत हो। शांत स्थान पर ही आप डिक्टेशन लिखें। दोस्तों डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है, डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी आउटलाइन बनाइए आप सबसे पहले, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आपकी डिक्टेशन लिखने में बहुत ही आसानी होगी, अच्छे से डिक्टेशन लिख जाएगी, उसको ट्रांसलेट करने में भी परेशानी नहीं होगी और गलतियां भी आपकी कम आएंगी। तो दोस्तों ये आपके डिक्टेशन लिखने के कुछ नियम हैं, इन नियमों को आप पालन करेंगे तो आपकी डिक्टेशन भी अच्छी लिखेगी, स्पीड भी आपकी बढ़ेगी और गलतियाँ भी आपकी कम आएंगी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, वह उस भारतवर्ष से कहीं अधिक बड़ा है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उसके पहले किसी एक छत्र शासन के अधीन रहा हो। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, पर संसार के और बड़े बड़े देशों की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम किसी के सामने झुक जाएं, किसी के साथ मिल जाएं या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले, परंतु उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इसी नीति को अपनाया है और यद्यपि आरंभ में हमारे अपने देश में ही बहुत से लोगों ने इसको नहीं समझा था, पसंद नहीं किया, परंतु आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम किसी भी दूसरे देश के साथ गठबंधन नहीं चाहते और हम स्वतंत्र रहकर अपना कामकाज अलग चलाएंगे। हमारे बहुतेरे लोगों ने यह समझा कि यदि हम किसी बलशाली देश से मिलें तो और कुछ नहीं तो कम से कम आर्थिक सहायता तो मिलेगी। जो देश यह चाहते थे कि हम उनके साथ मिलें, उन्होंने तो बुरा माना ही।
उन्होंने यह नहीं समझा कि हम अपने को अलग रख रहे हैं, न कि उनके विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्होंने भी हमारी विदेश नीति को समझा। आज संसार के लोग मानने लगे हैं कि भारतवर्ष अपने दृष्टिकोण पर स्थित है। पैराग्राफ। इतना ही नहीं बल्कि एक नए देश को, जिसे स्वतंत्र हुए अभी 55 वर्ष ही हुए हैं, जो स्थान मिल सकता है उससे कहीं ऊंचा स्थान हमको मिल गया है और हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि इसी प्रकार यदि हम महात्मा गांधी के दूसरे सिद्धांतों को भी अपनाएं और उसके अनुसार आचरण करें तो इसका संसार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। दोस्तों यदि आपको कहीं भी शॉर्ट हैंड या टाइपिंग से संबंधित कोई भी परेशानी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप आउटलाइन बनवा सकते हैं या जो भी आपकी क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपको शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के, आउटलाइन के और टाइपिंग के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।